गाइस, ब्रह्मांड व दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद है जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल सा है। दोस्तों, आप लोगों के मन में भी पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते ही होंगे कि जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी ये दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। गाइस, कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान ने किया है। वहीं पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। इसके बारे में जानने के लिए हमें टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक चट्टान का विशाल गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी थी और इस समय पृथ्वी पर आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। और इसी तरह यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती रही। फिर इस गोले ने एक प्लेनेट का रूप ले लिया और इसका एक चांद भी बना। और अभी भी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था और समय के साथ पृथ्वी का तापमान ठंडा हुआ और ठोस सतह बनी। गाइस, 3.9 अरब साल पहले इस पर फिर से आग की गोलों की बरसात हुई। इन हजारों उल्का पिंडों में आइस भी मौजूद थी और इन्हीं उल्का पिंडों से महासागर बने और इन्हीं महासागरों से आज हम नमक निकालते हैं। और ये उल्का पिंड कई मिलियन सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहते थे, इसलिए महासागरों में इतना पानी है। इन्हीं की वजह से अर्थ पर नाइट्रोजन आई। लेकिन दोस्तों, फिर भी अर्थ पर जीवन नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। गाइस, 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर से उल्का पिंड अपने साथ पानी नहीं बल्कि खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड जैसी चीज़ों को समुद्र की गहराई तक ले गए। और यहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पा रही थी। और यहीं पर छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को गर्म रख रहे थे। और यहीं पर जीवन का पहला बीज मिनरल और केमिकल की अभिक्रिया के द्वारा पनपा। और यहाँ जन्म हुआ एक कोशिकीय जीव का, जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। गाइस, समय के साथ इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये जुड़कर पत्थरों के जैसे बन गए थे। ये सभी बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते थे और इन्हीं से ऑक्सीजन बनी। और 2 अरब सालों तक वायुमंडल और धरती पर ऑक्सीजन बढ़ती रही, लेकिन फिर भी जीवन नहीं था। और समय बदला और फिर अर्थ की सतह में हलचल होने लगी, जिससे महाद्वीप बने। लेकिन तापमान 30 डिग्री था और एक दिन लगभग 18 घंटे का होता था। और 75 करोड़ साल पहले अर्थ 2 भागों में बट गई, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और बादलों से अम्लीय वर्षा होने लगी। धरती पर वायुमंडल में जमा CO2 धरती पर चट्टानों के रूप में जम गया और वायुमंडल सूर्य की गर्मी रोक नहीं सकता था और फिर आइस एज बन गया। और फिर से अर्थ का तापमान धीरे धीरे करके बढ़ने लगा और 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था। एक कोशिकाएं कई तरह के जीवों में बदल चुके थे और इन्हीं सभी के चलते धीरे धीरे समुद्री पौधे, समुद्री जीव विकसित हो चुके थे। यह एक मल्टी सेलुलर प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय जीव से विकसित हुई थी और इन्हें ही पिकाया कहा जाता था। दोस्तों, यह 5 सेंटीमीटर जितने लंबे थे, लेकिन इनके शरीर में एक खास गुण था, उनकी रीढ़ की हड्डी। और आगे चलकर यही विशेषता हमें भी मिलने वाली थी। और फिर से 40 करोड़ साल पहले अर्थ पर किसी भी तरह का जमीनी जीव विकसित नहीं हुआ था, ना ही पौधे, क्योंकि धरती की कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी जो कि UV लेयर से सुरक्षा कर पाती। और धीरे धीरे इस परत का निर्माण हुआ और यह वायुमंडल के ऑक्सीजन UV लेयर को सोखकर ओजोन लेयर बनाने लगी। इन्हीं के चलते पृथ्वी पर सबसे पहला जमीनी पौधा शैवाल बना और समुद्र में रहने वाली टिकटेलिक नाम की मछली समुद्र से बाहर आई। और यह जमीन पर 1.5 करोड़ साल के समय चक्र को पार करके यह पूरी तरह से जमीनी जानवर बनने लग गए थे और यह टेट्रापोड्स कहलाए। और गाइस, 36 करोड़ साल पहले यह जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। दोस्तों, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अर्थ पर फिर से पहले आए लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों से अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अर्थ पर अकाल पड़ा और सब खत्म हो गया। और अर्थ पर लगभग 5% जीव बचे और उन सभी जीवों ने गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर बिल बनाकर रहने लग गए। और फिर समय बदला और एक बार फिर 20 करोड़ साल पहले धरती पर नए पेड़ पौधे आए और 5% बचे हुए जीव विकसित होकर नए प्रजाति बने थे। गाइस, डायनासोर्स भी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे और इनकी भी अलग अलग प्रजातियां थी, कोई शाकाहारी था तो कोई मांसाहारी। गाइस, करीब 11 करोड़ साल डायनासोर धरती पर रहे, लेकिन ये कैसे खत्म हुए? गाइस, 6.5 करोड़ साल पहले धरती के मौसम में विकास हुआ और चूहे जैसी प्रजातियां भी विकसित हुई, जिन्हें मैमल या स्तनपायी जीव कहते हैं। और अर्थ पर एक बार फिर से कई चीज़ें समाप्त होने वाली थी। दोस्तों, इसी दौरान अर्थ पर एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह में घुसा और 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से यह एस्टेरॉयड अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करता है। और यह एस्टेरॉयड घर्षण के कारण ही आग के गोले में बदल जाता है और यह अर्थ की
सतह से टकराए। इस शक्तिशाली विस्फोट से पृथ्वी की लाखों टन मीट्रिक धातु अंतरिक्ष में पहुंच गई। इस एस्टेरॉयड से अर्थ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी धूल आसमान में पहुंची और इसके कारण सुनामी आ गई। गाइज, इस एस्टेरॉयड से रेडिएशन फैल गया, जिससे सभी जीव राख हो गए और गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि बादलों का जल भाप बन गया और धूल और पत्थर के कण आग के रूप में धरती पर बरसे और कई सालों तक धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई। इन सभी के चलते अर्थ की 75% आबादी खत्म हो गई और धरती से डायनासोर का भी अंत हो गया। बस बचे थे तो मैमल। कुछ साल बाद ये भी कई तरह की प्रजातियों में विकसित हो गए। और दोस्तों, एक बार फिर से धरती की प्लेट में हलचल हुई, जिससे नई भूश्रृंखलाओं का निर्माण हुआ और कई पर्वत बने। गाइज, और आज तक हमें इन सभी डायनासोरों के अवशेष मिलते हैं और अर्थ पर समय बदला और 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज जैसा हो गया था और एक नए भूभाग की रचना हुई और कई महाद्वीप बन चुके थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही बाकी था। भारत एशिया महाद्वीप एक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों, इनके आपस में टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम आज हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला की बर्फ ने बहुत सी नदियां बनाई। गाइज, लेकिन अर्थ पर फिर भी इंसानों का जन्म नहीं हुआ था और 40 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। और यह पर्वत श्रृंखला मानसून हवाओं के लिए रुकावट बन गई, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई थी और इन्हीं जंगलों में रहते थे कपी मानव यानी एप्स। और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पर्वत श्रृंखला के जंगलों में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया था और यह एप्स, जो कि वृक्षों के ऊपर रहते थे। गाइज, ये एप्स खाने की तलाश में वृक्षों से नीचे उतरे। ये करीब 4 फीट लंबे जीव थे। कई हजार सालों में यह 2 पैरों पर चलना शुरू हुई और समय बीतता गया और इनका दिमाग भी विकसित होने लगा। और समय के साथ हमारे पूर्वज विकसित होकर सभ्यता का निर्माण कर पाए और समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया और अब शिकार करना भी काफ़ी आसान हो गया था। यही नहीं, उन्होंने समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू करना सीख लिया था। गाइज, आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। आग की वजह से उन्होंने रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा मिलती थी और धीरे धीरे इनमें परिवार भी बनने लगा था और हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे और आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी और अब हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले से बड़ा हो चुका था और हमारे पूर्वज विकास करते गए। गाइज, हमारी पृथ्वी इतनी कठिनाइयों के बाद इस वर्तमान स्वरूप में है, जो आप सभी देख सकते। आप सभी को क्या लगता है, क्या भविष्य में भी हमारी पृथ्वी को ऐसे परिस्थितियों का सामना करने पड़ेगा और क्या फिर से नए जीव उत्पन्न होंगे? गाइज, इसके बारे में आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइज, वीडियो को यहीं दी एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और नॉलेज से भरी वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, वीडियो को एक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना, उन्हें भी पता चले कि अर्थ पर जीवन कैसे पनपा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।